जैसे अमेरिका खुद को सुपर पावर कहलवाया, डिफेंस के ऊपर हथियारों की लेन देन अमेरिका करता है, फ्रांस हथियारों की लेन देन करता है, चाइना भी हथियार बनाता है, तो सेम पैटर्न से अभी इंडिया भी ग्रो कर रहा है। सर आप देखिए 1947 के बाद देखिए वो मुल्क आज कहाँ खड़ा है। हथियार एक वक्त था, सब कहते थे इंडिया बहुत हथियार खरीदता, पूरी दुनिया में इंडिया को इस वजह से ज़्यादा जाना जाता था कि मुल्क बहुत हथियार खरीदा। आज सर वही प्रोसेस रिवर्स हो गया, वो अब हथियार बेचते भी हैं। अब ये जो डील है इसमें सिर्फ इंजन इंपोर्ट करा, बाकी सब मेड इन इंडिया है। ऐसे ही है। अब ये देखिए उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है कि वो बनाने की, वो लेने की बजाय अब आगे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो फिर उनकी कंट्री का हिसाब है, उनकी फील्ड का हिसाब है, उनके जो पॉलिटिशियन पे बात ना जाए तो बेहतर है। हाँ। लेकिन वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो चीज़ आगे लेके चलते हैं, वो आगे इस चीज़ को करते हैं कि हम दूसरे मुल्कों में भी, दूसरी जगह भी पाकिस्तान का नाम हो, वो इंडिया का नाम हो। अब देखेंगे आप किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे चल जाए ना, इंडियन वहाँ पे जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल, और बहुत बड़ी तादाद में होंगे और वो अच्छी पोस्ट पे होंगे। यहाँ तो रोटी की पड़ी हुई है, आटे की, तस्वीरों वाला आटा। अंदाजा लगाओ किन हालात में हम कैसे सोचते हैं और कैसे अमल करते हैं। तो कौन सी माशी बीमारियां से लेके रूहानी बीमारियों तक कौन सी बीमारी है। कोई कहता है मैं रोटी नहीं खाती तो फलाना, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगता। मुझे सियासतदानों से एक नफरत की एक वजह यह है कि ये मंगते होते हैं। आप देखो, बात सुनो, जगह टैक्स मांगो, खराज मांगो, जो भी, एक शेर भी है मुझे याद नहीं आ रहा, हो मांगते ही कुछ भी मांगने वाला। सिर्फ एक जात है जिससे मांगा जा सकता है, ठीक है, और कसम से कह सकता हूं बाहया आदमी उससे मांगते हुए भी शर्माता है कि मैं कुछ ज्यादा तजावुज़ तो नहीं कर रहा अपनी हद से। एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है वो अदा नहीं करते वो लोग। वो जमहूरियत, असल में जमहूरी जो मुल्क है ना, जो हम यहाँ लगे रहते हैं जी जमहूरियत, तो सारे चोर बैठे हैं। जो असल जमहूरियत है उसको तो उन्होंने अंदर जेल में डाल के रखा हुआ है। असल बात तो ये वाली है। उन मुल्कों में जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो अपना रोल अदा नहीं करती, वो अपने काम से काम रखते हैं। तो इस वजह से वो लोग जो जमहूरियत मुल्क हैं, अवाम उनके साथ होती है, तो ऐसे तो नहीं वो ऊपर आ जाते। तो इस वजह से वो लोग जो तरक्की का जो असल जो मकसद है ना, उनका यही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रोल अदा नहीं करती। और यहाँ हम 75 साल से 70 साल से यही तो देख रहे हैं, आर्मी आर्मी आर्मी। बस जिधर भी देख लो, जिस अदारे पे हाथ डाल के देख लो, जिसके ऊपर देख लो, छोटा हो बड़ा हो अदारा, उसके ऊपर सारे रिटायर, कोई हाजिर सर्विस जनरल वगैरह, ये सारे तो लोग बैठे हैं। एक तरफ एक इंतहा है, दूसरी तरफ दूसरी इंतहा है। और बस करो यार, इंसाफ पूरी दुनिया में नहीं है, इंसाफ इंसान दे ही नहीं सकता। लेकिन वो यार, बेइंसाफी में भी कोई थोड़ी शर्म लिहाज होती है। ये दो इंतहाओं घिरा हुआ मुल्क, फिर इस्लामिया भी है, फिर वाइज भी हैं, फिर भाषण भी हैं, फिर लेक्चर भी हैं, फिर तबलीगें भी हैं, नंगे चिट्टे तादाद, उस पर बात ही कोई नहीं करता। इस्लाम के इस्लामी देखो निज़ाम नहीं है कोई इक्तसादी इस्लाम में, अहदाफ हैं। अहदाफ क्या है? आपने हज पे जाना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। पहले आप कश्तियों पे या ऊँटनियों पे बैठ के जाते थे, अब आप जहाजों पे बैठ के जाते हो। अहदाफ हैं। हदफ क्या है? हज करना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। आप कनाडा जाएं तो वो पूरी की पूरे एक ऐसा समझाता है वो सारे सिंह लोगों की है। हाँ। पूरी की पूरी कंट्री में एक हिसाब का कब्जा करके बैठे हैं। हर कंट्री में ऐसे ही। अब ये तो फिर उनकी आगे भाग दौड़ है, वो मेहनत भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, वो ऐसे ही है। हमारा जो डिफेंस होता है मांगे तांगों के पैसों का होता है, और वो सारा पैसा सिर्फ हम चाइना को दे देते हैं। ऐसे ही है। वो जितना पैसा आता है वो यहाँ से आता है, कोई चीज़ वो द्वार पकड़ा है, वो जितना लगता है वो बाकी उसमें से। अब फिर बात पॉलिटिक्स पे चली जाती है, वो इसमें से भी इतना इधर उधर हो जाता है, वो चीज़ वो रहती नहीं। पॉलिटिक्स पे ले जाना, पॉलिटिक्स पे भी आएंगे। हमें अमेरिका F-16 के बाद कोई भी नया फाइटर नहीं देता, क्यों? फाइटर वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ 9/11 दूसरा नहीं हुआ। वो अगर हो जाए फिर शायद आपको कुछ और मिल जाए। दुनिया को डर है कि या पाकिस्तान की जेब में पैसा है, या पाकिस्तान के पास लेटेस्ट हथियार है, जंग होगी किसके साथ?
किसी के साथ जंग नहीं भी। हो सकती, जंग नहीं हो सकती। जंग फिलहाल हमारा माजी में ये रहा है ना कि जब पाकिस्तान बना था तो गांधी साहब ने कुछ पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पाकिस्तान को दिए, तो हमने कश्मीर पे जंग कर दी थी। किसने हमने पाकिस्तान एक मुल्क नया नया बना, वो कैसे जंग कर सकता है? पाकिस्तान नहीं जंग कर सकता है, उनके साथ हमारी बनती नहीं। और वैसे भी ये पुराने लोगों की बात है कि वो या समझ ले को जो लोग कहते थे कि मिसाइल छोड़ेंगे इंडिया उड़ा देंगे, वो छोड़ेंगे, ऐसे नहीं होता। अगर ये होता भी तो आपको पता है ये एक या दो कंट्री की बात नहीं रहेगी, ये सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। अब ये बात सारी आ जाती है, पॉलिटिक्स की आ जाती है, इसमें बड़े लोगों की आ जाती है, इसमें ये सीक्रेट एजेंसीज आ जाती हैं, बस यही है। ठीक है सर, क्या हम डिफेंस में इंडिया को बीट कर पाएंगे? डिफेंस में इंडिया को ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं हम बीट करते नज़र आ रहे, क्योंकि रफ़ाइल जो है फ़िलहाल वो F-16 से आ गया है। F-16 काफ़ी पुराना हो गया, तो मेन चीज़ ही यही होती है। तो मुझे नहीं फ़िलहाल लग रहा कि वो और इस इतना बड़ा बजट तो ज़ाहिरी बात है, वो इकोनॉमी में आ गए हैं तो ज़्यादा ही बजट होगा उनका। तो इसी वजह से हम तो यहाँ इधर कर्ज मांगते रह जाते हैं और वो भी आज एक बड़ी खबर दे दूं कि शहबाज शरीफ ने ओथ ले लिया है आपको पाकिस्तान का नया वजीर आजम मुबारक हो। और उस जी इसको खैर मुबारक तो नहीं कहना, और वो उसने खैर मुबारक क्यों नहीं कहना? और उसको मरियम नवाज ने भी ले लिया है। हाँ जी, मरियम नवाज तो काफी एक्टिव है। किस हम चीज़? सबका नया वजीर आजम शहबाज शरीफ। नहीं, मरियम नवाज किस में एक्टिव है? सीएम बनी है ना, अपने काम में बहुत ज्यादा एक्टिव है। चलें आपको एक हदीस सुना दूं। हाँ सुना दे। एक हदीस है कि जिस कौम का हुक्मरान बन जाए ना औरत, वो कभी तरक्की नहीं करती। लेकिन सर बहुत से कंट्रीज के हुक्मरान औरतें हैं और वो तरक्की कर रही हैं। ये नहीं हाँ। पता है क्या, हाँ न्यूजीलैंड कि आपने अपनी हदीस देखनी है। अब यहाँ ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, अवाम का नहीं सोचते। और ये जो मसला है ना, ये तब तक हल नहीं होगा जब तक हमारा खां जो है वो बाहर ना आ जाए। ये बड़ी ज्यादती हुई है। ये बात मैं अक्सर शो में कहती हूँ कि जिसको आवाम चुनती है खुदारा उसको हुकूमत करने का उसको मौका हुकूमत दे, करनी चाहिए। तभी पाकिस्तान बदलेगा। लेकिन सर हमारा जो 71 वाला दौर फिर दोबारा वापस आ गया मैडम, आप मानते हैं ना? जब आप मार रहे हैं तो फिर आपको चाहिए फिर लोगों को भी इस चीज़ के बारे आगाह करें कि जो हमारे साथ ये हो रहा है असल में कहा कि ये हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि 80-90% जो लोग हैं ना, 80 से 90% जो लोग हैं वो पीटीआई को हमायत कर रहे हैं। और उनका मैंडेट छीन कर ये आज असम्बली में बैठ के कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के झूठा हलफ दे रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि खुदारा इनके ऊपर अजाब क्यों नहीं आ रहा। और वो सारा पैसा हम दोबारा से चाइना को दे देते हैं, उनसे हथियार खरीदते हैं। वो हथियार चले तो चले, ना चले तो ना सही। लेकिन अगर वर्ल्ड की सुपर पावर देखे तो वो डीलें सिर्फ इंडिया के साथ करती है। तो सर उनका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमने आपके साथ जंग करनी है और जीतना है? मैडम कोई ये जंग ना कर सकते हैं ना जीत सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी समझ लें कि ये प्रॉपर्टी बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, ज़मीनें जायदाद, बाहर में अपने बच्चे इनके पढ़ते हैं सारे। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा कि जब तक ये मुकम्मल जमहूरियत मुल्क हमारा नहीं हो जाता, एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अभी भी पीछे कर ले तो बेहतर है। अभी भी हम ये समझते हैं कि वो पीछे हट जाए तो बेहतर है। हक का साथ दें, बस यही कहना चाहते हैं कि इनको चाहिए कि हक का साथ दें, इन चोरों का साथ दे के हमारे ऊपर मुसल्लत करके हमारे साथ ज्यादती ना करें। ये वाली चीज़ पावर सर आपसे भी बात करेंगे। हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया को समझता है कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है और ये हम पे हमला कर देगा, हमसे जंग कर लेगा, जबकि इंडिया का वाजिया यही कहना है कि भाई हम पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपना डिफेंस अपने लिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हमारी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है। उसके बावजूद हमारा 80% बजट चला जाता है आर्मी का। हेल्थ डिपार्टमेंट देख ले इस वक्त जीरो है। एजुकेशन की बात कर लें, वो बीकॉम, आर्ट्स और एमए जैसी आज तक डिग्रियां पाकिस्तान में कराई जाती हैं जिसका कोई स्कोप नहीं है। आप देखिए दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, आईटीज की तरफ जा रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया को चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बीकॉम, एफए, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स इस तरह की डिग्रियां जो है लॉन्च करवा के ये समझता है कि हम पाकिस्तान को तालीम दे रहे हैं। यकीनन यही बात है कि देखो ये जो मुल्क बनी है ना, हाँ। ये वैसे नहीं बनी है। इन लोगों ने मतलब है कि आवाम को रिलीफ दी है, आवाम के साथ सही कोऑपरेशन की है, तो उसके बावजूद आवाम ने भी मतलब है कि मुल्क का साथ ही दिया है। तो ये चीज़ मतलब है कि मैं तो यही बोलूँगा कि हमारा मुल्क इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। आ गया जी, हाँ। जी जी।